नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग फैक्टर अफेक्टिंग कैपेसिटर के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि संधारित्र को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारण हैं या क्या क्या कारक हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या है। तो सबसे पहले संधारित्र यानी कि कैपेसिटर, इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटर। तो संधारित्र क्या है? सरलतम रूप में संधारित्र दो समांतर प्लेटों से निर्मित होता है तथा प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ यानी कि डाइलेक्ट्रिक पदार्थ रखा जाता है। इस प्रकार के संधारित्र को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। नॉर्मली ये जो आपका बना हुआ है कैपेसिटर का रिप्रेजेंटेशन है, जो कि न्यूमेरिकल्स वगैरह में आप लोग देखते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्या है, समांतर दो प्लेट जो है रखी गई और यहाँ बीच में जो है आपका परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है यानी कि डाइलेक्ट्रिक रखा जाता है, जिससे कि उसके कैपेसिटेंस की वैल्यू जो है बढ़ जाती है। आगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसको भी वन बाय वन। फिर संधारित्र को अगर अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए यानी कि उसको अलग तरीके से डिफाइन किया जाए तो क्या कह सकते हैं कि संधारित्र एक इलेक्ट्रॉनिक घटक है जो विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संग्रह कर सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के रूप में जो है ऊर्जा का संग्रह कर सकता है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो है जो ऊर्जा है वो आवेश के रूप में जो है संग्रह होती है या आवेश के रूप में संग्रह किया जा सकता है। यानी कि इसमें होता क्या है, एक प्लेट जो है आपका पॉजिटिव हो जाता है तो दूसरा प्लेट क्या हो जाता है, नेगेटिव। इसको और समझने के लिए या आपको प्रैक्टिकली लिंक करने के लिए घरों में जो बैटरी होती है उसमें आपने देखा होगा कि एक प्लेट आपकी क्या होती है, पॉजिटिव, दूसरी क्या होती है, नेगेटिव। वो भी एक कैपेसिटर ही है। ठीक है। तो संधारित्र के आवेश संग्रह करने के गुण को धारिता कहते हैं। यानी कि जितना ज़्यादा वो अपने पास एनर्जी स्टोर करके रख रहा है, अगर इस गुण की बात करें तो वो हो गया हमारा धारिता यानी कि कैपेसिटेंस। और जितना ज़्यादा रखेगा उतना ज़्यादा उसका कैपेसिटेंस भी होगा और उसकी यूनिट होगी। जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, वैसे ही आपके कैपेसिटेंस की यूनिट जो होती है वो फैरेड होती है और एफ से रिप्रेजेंट की जाती है। अब यहाँ नीचे देखिए तो यहाँ कुछ इकाइयों के बारे में लिखा गया है। नॉर्मली आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा 1 माइक्रो फैरेड। 1 माइक्रो फैरेड का मतलब हो गया, माइक्रो वर्ड यूज होता है 10⁻⁶ के लिए, तो 10⁻⁶ फैरेड हो गया। नैनो तो 10⁻⁹ फैरेड हो गया। NF लिखा हुआ होगा और पीको तो PF लिखा होगा 10⁻12 फैरेड। तो ये जो है कुछ इकाइयां हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं नॉर्मली जब भी न्यूमेरिकल्स वगैरह दिए गए होंगे उस समय। तो आपको ये देख के समझना है कि किसका क्या मतलब है। अब आगे बात करें अगर उसके सूत्र की, तो सूत्र होता है आपका धारिता का C = ε0 इंटू εr इंटू A अपॉन स्मॉल t। तो ये क्या है अभी हम लोग नीचे एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो ये तीनों चीजें यहाँ पे नीचे लिखी गई हैं। पहला क्या है, प्लेट का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पे भी डिपेंड करेगा आपका C, जो कि यहाँ पे दिख भी रहा है। प्लेटों के मध्य दूरी, दूरी का मतलब ये डिस्टेंस d है, ये आपका उसकी बात कर रहे हैं कि कितनी दूरी होगी, उस पर भी डिपेंड करेगा। और परावैद्युत पदार्थ यानी कि जो दोनों प्लेट के बीच में आपका मटेरियल रखा गया है, यहाँ पे दोनों प्लेट के बीच में यहाँ जो मटेरियल रखा गया है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। d का मतलब यहाँ पर ये है कि इन दोनों प्लेट के बीच में कितना डिस्टेंस है ये, और जो ये एरिया, प्लेटों का क्षेत्रफल की बात हो रही है। तो प्लेट अगर आप इधर से देख रहे हैं तो एक सिंपली लाइन दिख रही है, लेकिन अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो कुछ इस तरीके का प्लेट दिखेगा। ठीक है। इसी के पीछे जो है दूसरी प्लेट भी ऐसे रखी हुई होगी। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो यहाँ पे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया गया है। तो देखिए, अब सबसे पहले प्लेटों के क्षेत्रफल। तो इसमें कहा गया है कि जो कैपेसिटेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना ज़्यादा ए की वैल्यू होगी, यानी कि ये एरिया, यानी कि एरिया ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ, ऑब्वियस बात है, एरिया तभी ज़्यादा होगा जब प्लेट बड़ा होगा। तो यानी कि जितना ज़्यादा बड़ा प्लेट होगा या जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ही ज़्यादा जो है सी की वैल्यू भी होगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसलिए यहाँ पे लिखा गया C इज प्रोपोर्शनल टू कैपिटल A। फिर उसके बाद आता है प्लेटों के मध्य दूरी। प्लेटों के मध्य दूरी जितनी ज़्यादा होगी, ऑब्वियस बात है, यहाँ पर चार्ज का स्टोर होना जो है उतना कम हो जाएगा। तो इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। D की वैल्यू ज़्यादा तो C की वैल्यू कम, D की वैल्यू कम तो C की वैल्यू ज़्यादा। यानी कि यहाँ पे दोनों के बीच की डिस्टेंस जितना कम रखेंगे उतना ज़्यादा जो है कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी। फिर इसके बाद आता है परावैद्युत पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ की बात अगर करें हम, तो जब दोनों प्लेटों के बीच में, यानी कि इस तरीके से दोनों प्लेट हैं, इनके बीच में जब परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है
तो उसकी धारिता जो है वो बढ़ जाती है। परावैद्युत पदार्थ की जो परमिटिविटी होती है उसके कारण से उसकी धारिता बढ़ती है। परमिटिविटी का मतलब है वैद्युतशीलता। तो देखिए लिखा गया, संधारित्र के प्लेटों के मध्य रखे गए परावैद्युत पदार्थ के परमिटिविटी यानी कि वैद्युतशीलता के बढ़ने पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। यानी कि इसके अंदर जो आपने परावैद्युत पदार्थ रखा है उसकी अगर परमिटिविटी यानी कि वैद्युतशीलता जितना ज्यादा होगी उतना ही आपके कैपेसिटेंस की वैल्यू भी यानी कि सी की जो वैल्यू है वो भी उतनी ही ज्यादा होगी। सी का जो फॉर्मूला आपने अभी ऊपर देखा था है ना, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए अपॉन डी। तो ए तो एरिया हो गया, तो डी डिस्टेंस, और यहाँ पर जो इतना हिस्सा है वो परावैद्युत पदार्थ से इसका जो है मतलब है। तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देख रहे हैं, तो यानी कि जितना ज्यादा जो है एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा जो है हमारा कैपेसिटेंस सी की वैल्यू भी होगी। अब देखिए इसमें दो टर्म यूज किए गए हैं, एक है एप्सिलॉन नॉट और एक है एप्सिलॉन आर। तो एप्सिलॉन नॉट जो है कांस्टेंट होता है, वो हर जो है आपका कोई भी मटेरियल हो उसके लिए आपको कांस्टेंट कहा गया है। लेकिन एप्सिलॉन आर जो है वो मटेरियल पर डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल है, इसलिए इसको कहा गया रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव यानी कि सापेक्ष, ठीक है ना। तो ये आपको जितना ज़्यादा मटेरियल टू मटेरियल अलग अलग होता है। तो यहाँ नीचे एक चार्ट दिया गया है जो कि नॉर्मली डे टू डे लाइफ में हम लोग जो भी कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं उनमें ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। तो आप देखेंगे तो एयर का जो म्यू आर की वैल्यू है वो 1 होती है, या वैक्यूम की एयर की भी लगभग 1 के बराबर ही है। और उसके बाद टेफ्लॉन है, फिर पॉलिस्टर है, वैक्स है, बहुत सारी चीज़ें, पेपर्स वगैरह हैं। आप इसमें देखेंगे तो सबसे नीचे है 80 यानी कि डिस्टिल्ड वाटर, पानी, प्योर वाटर है, जो कि नॉर्मली आजकल जो आप लोग घरों में बैटरी देखते हो वहाँ पर उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा जो है जो हैवी ड्यूटी की बैटरीज हैं वहाँ पर आपको डिस्टिल्ड वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से जो है हमने देखा कि जो हमारा कैपेसिटेंस है सी, उसकी वैल्यू 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, जो कि एक है आपका परावैद्युत पदार्थ कौन सा है, ए प्लेटों का एरिया या क्षेत्रफल कितना है, और डी प्लेटों के बीच का डिस्टेंस कितना है, इन्हीं पर डिपेंड करता है। जिसमें ये दोनों जितने ज़्यादा होंगे उतना ही सी की वैल्यू ज़्यादा होगी, और डिस्टेंस प्लेटों के बीच की डिस्टेंस जितनी कम होगी उतना सी की वैल्यू ज़्यादा, डिस्टेंस जितना ज़्यादा उतना ही सी की वैल्यू कम होगी। तो इस तरीके से हम जो है कैपेसिटर्स के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, या उसके बारे में समझ सकते हैं, या उसके न्यूमेरिकल्स भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।